राजा विक्रमादित्य और बीर सिंह की दानवीरता की कहानी। राजा विक्रमादित्य ने एक बार अपनी उज्जैन नगरी में एक बहुत बड़े महाभोज का आयोजन किया था। राजा विक्रमादित्य के उस महाभोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, सन्यासी, संत महात्मा, व्यापारी, दरबारी तथा समस्त प्रजाजन आमंत्रित थे। भोज के मध्य में एक प्रश्न पूछा चर्चा चली कि सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक तीव्र स्वर में कहा राजा विक्रमादित्य दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दानवीर है। राजा विक्रमादित्य वहां उपस्थित सभी लोगों के भाव देख रहे थे। राजा विक्रमादित्य की अचानक दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव से प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रमादित्य ने उनके चुप रहने का अर्थ पूछा, तो वह डरते हुए बोले कि सबसे अलग राय देने पर कौन मेरी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में है। अगर वह सच नहीं बताते तो मुझे झूठ का पाप लगता है, और सच बोलने की स्थिति में मुझे डर लगता है कि राजा के क्रोध का भय। अब विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की बार बार प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है। पर इस रसातल पृथ्वी पर सबसे बड़े दानी नहीं। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा क्या ऐसा हो सकता है। उस पर उस ब्राह्मण ने कहा, राजन समुद्र के उस पार एक राज्य है, जहाँ के राजा बीर सिंह है। जब तक बीर सिंह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करते तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण को कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मण ने बताया कि बीर सिंह के राज्य में वह कई दिनों तक रह चुके हैं और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने स्वयं गए थे। सचमुच ही बीर सिंह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धारण किया और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो राजा ने बेतालों से कहा, मुझे समुद्र के उस पार राजा बीर सिंह के राज्य में पहुंचा दो। बेतालों ने पलक झपकते ही राजा विक्रमादित्य को वहां पहुंचा दिया। राजा बीर सिंह के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा मैं उज्जैन नगर के एक साधारण परिवार में रहने वाले हैं, और राजा बीर सिंह से मिलने की इच्छा बताई। कुछ समय बाद जब वे राजा बीर सिंह के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनके यहाँ नौकरी की मांग की। बीर सिंह ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा बीर सिंह को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। राजा बीर सिंह ने विक्रमादित्य को अपने यहाँ द्वारपाल की नौकरी पर रख दिया। उन्होंने देखा कि राजा बीर सिंह सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देते अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि राजा बीर सिंह रोज शाम को अकेले कहीं निकलते हैं।
और जब लौटते हैं तो उनके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को विक्रमादित्य ने छिपकर वीर सिंह का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा वीर सिंह समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाते हैं और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल की कड़ाही में कूद जाते हैं। खौलते तेल में जब उनका शरीर जल जाता है, तो कुछ जोगनियां आकर उसका जला भुना शरीर कड़ाही से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं, और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा से देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर वीर सिंह को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उनकी झोली में डाल देती हैं, और वीर सिंह खुश होकर महल लौट आते हैं। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देते हैं। विक्रमादित्य की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा वीर सिंह के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करके चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाही में कूद गए। जोगनियां जब उनके जले शरीर को नोचकर खाकर चली गई, तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो विक्रमादित्य ने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रमादित्य इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर और प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया, अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब राजा वीर सिंह वहां आए तो बहुत निराश हुए। उनका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ गए। उनका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी, तो विक्रमादित्य उनके पास गए और उनकी उदासी का कारण जानना चाहा। राजा वीर सिंह ने विक्रमादित्य को जब सब कुछ खुद बताया, तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाही में कूदकर प्राण गंवाते देख वे बहुत दुखी हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा वीर सिंह को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा वीर सिंह ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि राजा विक्रमादित्य सचमुच इस भूमि पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। राजा विक्रमादित्य वापस अपने राज्य उज्जैन नगरी में पहुंचे।